अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ासकर मेरा पैगाम आज पाकिस्तानियों के लिए। थोड़ी देर पहले एक दोस्त की कॉल आई, मुझे कहा कि आज आवाज़ बुलंद नहीं करोगे अपनी। मैंने कहा किस लिए? कहा कि आपने नहीं देखा कि एक औरत के साथ इस तरह की ज़्यादती की गई? इस तरह तो कोई जानवर भी नहीं करता। तो मैंने कहा यार बात सुनो, तुम तो ऐसे अपने होश खता कर रहे हो जैसे ये कोई पहली बार हुआ है। इस पाकिस्तान में ना जाने कितनी औरतों के साथ ये मामला, और औरतें तो छोड़ो, यहाँ तो कमसिन बच्चियों को भी ना छोड़ा गया। क्या ज़ैनब का वाकया भूल गए? क्या हमने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई थी? क्या हुआ इस कानून का? उस बूढ़े बुजुर्ग को उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उसकी तजलील की गई, उसे जलील किया गया। क्या वो शहबाज शरीफ का, वो राणा सनाउल्लाह का चेहरा सबने नहीं देखा? इसी पाकिस्तानी कौम के लीडर थे ना वो। उसके बाद आपने नहीं देखा कि फैमिली जा रही थी, माँ बाप को बच्चों के सामने गोलियां मार दी गई। इस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि मैं इसे इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। क्या हुआ? इंसाफ मिल गया? मुझे कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है आपकी बातों पर आज सुनकर। आपने हमेशा हक की आवाज़ को बुलंद किया और आप इतनी कमज़ोर बातें करते हो। मैंने कहा ख्वाबों में जीना छोड़ दिया मैंने। हकीकत की आंखों से देखता हूं कि यहां पर हर वो मुजरिम जो ताकतवर है, वो डंके की चोट पे गुनाह करता है और बाइज्जत बरी होकर इसी अदलिया से निकल जाता है। जिस मुल्क में जिस नबी के कहने पर कलमा पढ़ा जाए, वह गुस्ताखे रसूल को प्रोटेक्ट किया जाता है, आशिक रसूल को तख्तादार पे लटकाया जाता है। ये जुल्म तो मैं अपनी आंखों से देखता आया हूं। हर बार आवाज उठाई ये सोच करके शायद यहां के हुक्मरानों का जमीर जाग जाए, यहां की कौम का जमीर जाग जाए, अपने नबी के लिए उठ खड़े हो। क्या हुआ? आशिक रसूल बरसों जेलों के अंदर रहकर अपनी जिंदगियां गुजारते और आखिर में उन्हें तख्तादार पे इस तरह लटका दिया जाता है कि पीछे कोई केस ही ना बचाओ, और वो फिरौन बाहर निकल आते उनके लिए जो गुस्ताखियां रोज करते। मैं ये कानून रोज देखता आया हूं, तो मैं किसके पास जाकर रोऊं? मुझे भी एहसास हुआ उस मां का, मेरी भी मां है, कि एक मां को उनके बच्चों के सामने रेप किया गया। क्या किया? आज मुजरिम इतने सरजोर हो गए कि इनके हत्थे नहीं चढ़ सके। और फिर आपने क्या वो नहीं सुना कि सीसीपी लाहौर क्या कहता है कि जी औरत की गलती है। सर बिल्कुल औरत की गलती है, वो पैदा ही क्यों हुई? इन शैतानों को रोड पर खुला छोड़ दो ना। औरत तो पैदा ही होकर गलती की उसने, वो क्यों आई? वो तो सिर्फ जलील होने के लिए तो दुनिया में आई है। वो बेटी बने तो जलील, वो मां बने तो जलील। कभी बेटे मां को मारते हैं, कभी बहनें कुछ करती हैं। तो ये तो माशरे का हिस्सा बन चुका है। क्या बांग्लादेश का स्टेटमेंट नहीं सुना? 16 लोगों को तख्तादार पे उन्होंने इस तरह लटका दिया सरेआम फांसी पर। ये कहकर रिमार्क्स दिए कि ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं। किस इज्जत की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? जब तक इख्तिदार में नहीं थे तो कहते थे कि ऐसी कौम की इज्जत नहीं होती। तो क्या कर लिया आपने इख्तिदार में आकर? और ये भी देख लेना, मुझे फोन कर भाषण देने से अच्छा था कि सच को आंखों से देखो। मैंने सच को इन आंखों से देखा है, मैंने रोती हुई आंखों से सच को देखा है। उस बूढ़े बाप की तजलील को देखा है जिसकी 8 साल 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया हो, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उसे प्रेशराइज किया गया हो। मैंने वो सच अपनी आंखों से देखा है। और तुम कहते हो कि मैंने अपना मुंह बंद कर रखा है। मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों ने अपने मुंह पर ताले लगा लिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ इंसाफ उस कोठे की तवाइफ की तरह है कि जहां पर पैसा गिरता वही नाचता है। तो मेरा क्या कसूर? मैंने तो हमेशा नमरूद की जलाई हुई आग में उस चिड़िया का काम किया, तो देखा कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ने लगा। क्योंकि फेसबुक ने नया चक्कर निकाला कि गंदी वीडियो चलाओ, लोग उसको देखते हैं। हक और सच बोलो तो लोग उसे ब्लॉक कर देते हैं या उसे देखते नहीं है। और अगर कुछ ना चले तो फेसबुक हमें चलने नहीं देता, क्योंकि हम सच की आवाज बनकर आप लोगों को सुनाना चाहते हैं कि खुदारा अपना जमीर जगा लो। कल ये माँ तुम्हारी भी हो सकती है, ये बहन तुम्हारी भी हो सकती है।
लेकिन किसको क्या फर्क पड़ता है? जोर जोर से गला फाड़कर मुझे भी क्या मिलने वाला है? ये सोई हुई कौम है, अपने नबी की इज्जत पे तो जागी नहीं, किसी औरत की इज्जत पर क्या जागेगी? कभी माँ को मारते हैं, कभी बहनों को आग लगाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तमाशा ही तो बन चुका है इस मुल्क में। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, तमाम मुसलमानों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर आज भी आवाज नहीं उठाते ना, तो नन्ही ज़ैनब से लेकर तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, कोई भी महफूज नहीं रह सकेगा। आज सीसीपीओ लाहौर ने यह बात करी है कि गलती उस औरत की थी। वो क्यों उस रास्ते से गुजरी जो वीरान था? उन्हें निकलना ही नहीं चाहिए था। हाँ जी, शैतानों को खुला छोड़ो, इनको घरों में डालो, यही तो कर सकते हो। तो उतार के फेंक दो ये वर्दियां। तुम्हारे जिस्म पर ये वर्दियां सूट नहीं करती, क्योंकि तुम हक नहीं दे सकते। तुम इस आवाम के लायक नहीं हो जिसके टैक्स के पैसे से तुम लोग अपने बच्चों का पेट पालते हो। मैं कहना चाहता हूं आज तमाम लोगों को, अगर आज भी आवाज नहीं उठाते ना, तो याद रखो मर तो वैसे ही चुके, सिर्फ सांस लेते मुर्दा लोग हैं हम लोग। किसी बात से हम पर फर्क नहीं पड़ता। सोचो वो मां कैसे बिलखती होगी ना अपने बच्चों को देखकर। कभी वो जानवर उस पर अपनी हवस मिटाने के लिए भरते होंगे, तो कभी उन बच्चों को मारते होंगे। मां सोचती होगी, या अल्लाह इन शैतानों से जान छुड़वा, मेरे बच्चों को ना मारे। अपनी इज्जत भूल गई। वो बच्चे सोचते होंगे मेरी मां के साथ क्या कर रहे हैं। साले जानवर, तुम्हारा जमीर नहीं जागता? इख्तिदार में बैठकर चूड़ियां पहन रखी है तुम लोगों ने। किस रियासत मदीना की बात करते हो आप? क्या रियासत मदीना में ये था? शर्म आनी चाहिए इस बात को सोचते हुए भी। ये रियासत मदीना नहीं है। और अगर रियासत मदीना बनाना चाहते हो ना, तो रियासत मदीना का सोचकर तुम्हारी रूह काम जाएगी। शैतानों को खुला छोड़ते हो, जो हवा की बेटी का रोज तमाशा बनाते हैं। सबसे पहले तो इस सीसीपीओ को सस्पेंड करवाओ। ये क्या स्टेटमेंट दे देते? इधर से नहीं जाना चाहिए था, उसको वहां से नहीं जाना चाहिए था। कुछ वो खबीस औरतें बाहर निकलती हैं, दिखाओ अपना नंगा जिस्म। ऐसे भूखे लोग ऐसे ही तमाशा बनाएंगे तुम्हारा। लेकिन तुम जैसी बेगरतों के चक्कर में वो हवा की बेटियां जो बिलक बिलक कर मर रही हैं, उनके साथ ही ज्यादती हो रही है। मैं तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूं, अगर आज भी अपनी आवाज बुलंद नहीं की ना, तो याद रखना इस जगह पर हो सकता है ज़ैनब की जगह पर तेरी बेटी हो सकता है इस माँ की जगह तेरी माँ हो, और इन बच्चों की जगह तेरी बहनें हो। अगर आज भी ज़मीर की आवाज ना सुनी और मार दिया खुद को, तो कल याद रखना ये शैतान तुम्हारी माँ बहनों को नहीं छोड़ेंगे। और मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूँ, ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, मैं तेरे खौफ से उसी फिरौन में नमरूद की जलाई हुई आग में, जिस तरह उस नमरूद ने आग जलाई और उसमें चिड़िया पानी डाल रही थी, मैं भी अपने हिस्से का सिर्फ काम कर रहा हूं। मैं इस आग को बुझा नहीं सकता, क्योंकि मैं साहिब इख्तिदार नहीं हूं, मेरे पास ताकत नहीं है। जितनी मेरे पास ताकत है मैं उतनी आवाज उठा रहा हूं। तुम्हारे पास कितनी ताकत है? अगर इस पैगाम को आगे इन इख्तिदार वालों के पास पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ, और कहो कि हमारा मुतालबा है कि इस बार ज़ैनब की तरह हम ये फांसी अदालतों में नहीं लगने देंगे, इन्हें चौराहों पे लटकाओ। और अगर ज़मीर ना जागे ना, तो वीडियो को स्क्रॉल डाउन करो और साइड हो और गंदी वीडियोस देखो, अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करो और बंद कर दो फेसबुक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।